आर्मी के अलग अलग ऑपरेशंस के बारे में आपने सुना होगा। श्रीलंका में ऑपरेशन पवन चला, सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत था, कारगिल में ऑपरेशन विजय। लेकिन आज हम उस ऑपरेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें गोलियां नहीं गले मिला जाता है, जिसमें खात्मा होता है दिलों में पैदा हो चुके बैरों का। तो आज बात ऑपरेशन सद्भावना की, जहां मैदान में जवान होते हैं लेकिन दिल जीतने के लिए, विश्वास हासिल करने के लिए, अपनेपन के लिए। आइए शुरू करते हैं अपनी ये खास पेशकश सद्भावना। मिशन सद्भावना में अब मैं आपको एक वो चीज दिखाने जा रही हूँ जो शायद आपके दिल को छू जाए। ये वो तस्वीर है हमारी आर्मी की जो किस तरह से लोगों के मन में एक विश्वास हो, किस तरह से उनको ये एहसास हो कि आर्मी पल पल उनके साथ है। वो जो एक खूबसूरत तस्वीर है वो यहाँ से हमें देखने को मिलती है और मैं ये चाहूँगी कि आप इनके मायने समझें, इनके मतलब समझें, क्योंकि ये वो तस्वीर है जो उज्जवल भविष्य की तस्वीर को अपने साथ लेकर के चलती है। और ये है, देखिए, वॉल ऑफ काइंडनेस। नाम से ही आप समझ गए होंगे, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ सद्भावना है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनापन है, वो है ये। और ये सारे जो आप कपड़े देख रहे हैं इस वक्त, ये लगाए गए हैं, यहाँ पर रखे गए हैं, ये क्यों रखे गए हैं? आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा और इस सवाल का जवाब हम ज़रूर लेंगे। आपको ये लग रहा होगा कि हम आर्मी एरिया में हैं, यहाँ पर तो हम भी जब हम बात करते हैं तो हम ऑपरेशंस की बात करते हैं, हम बात करते हैं हार्डकोर ऑपरेशंस की, लेकिन आज बात हो रही है दिल जीतने की, आज बात हो रही है अपनेपन की। क्योंकि जब ये अपनापन होता है तब साथ होता है, और जब साथ होता है तो वो विश्वास होता है। और विश्वास कौन जीत रहा है इस वक्त? इंडियन आर्मी। और ये वो रोल है जो हमें यहाँ पे खास तौर पे देखने को मिलता है राष्ट्रीय राइफल्स का। तो वॉल ऑफ काइंडनेस के मायने क्या है, ये बताने के लिए इस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल नीलेश भारद्वाज, सेकंड इन कमांड 21 RR हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मुझे जितनी खुशी हो रही है यहाँ पे चीज़ों को देखकर, मुझे लगता है मेरे जो दर्शक हैं उनके लिए भी ये पहला अनुभव होगा इन तमाम चीज़ों को जानने और समझने का। सर, वॉल ऑफ काइंडनेस ने मेरे दिल को छू लिया। मैं इसके मायने आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, वॉल ऑफ काइंडनेस एक यूनिक कंसेप्ट है। ये एक वन पॉइंट कॉन्टैक्ट है उन लोगों के लिए जो समाज में कुछ दान देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, और उन गरीबों के लिए जिनके पास में इतनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में, इतनी सर्दी के अंदर जिन लोगों के पास में कपड़े नहीं हैं और जिन लोगों के पास में उनको ज़रूरत है कि उनको कोई दान दे। तो ये वन पॉइंट कॉन्टैक्ट है। यहाँ पर जो लोग सक्षम हैं, जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, वो आके यहाँ पर अपना जो भी डोनेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आके अपना हैंग कर देते हैं और यहाँ पर अपना प्लेस कर देते हैं उसको। और जो लोग ज़रूरतमंद लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ों को अपना ले लेते हैं। कोई भी आकर के अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर लेकर जा सकता है। कोई भी, इट इज़ ओपन फॉर ऑल। लोगों को ये बताने के लिए कि अगर आपको समाज ने, इस देश ने इतना सब कुछ दिया है तो आप भी अपनी कुछ चीज़ें इस समाज को वापस कर सकते हैं ताकि उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे जिनको इस चीज़ की जब बच्चों तक, सर मैं देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चे भी हमारे बीच हैं, और जब ये सब चीज़ें इन तक पहुँचती हैं, देखिए बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं, और मुझे लगता है देखिए सर कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब इन्हें भी कितनी उम्मीदें हैं। हाँ, इन्हें एक्चुअली ये लोग काफ़ी खुश होते हैं जब इन लोगों को इस तरह की मदद मिलती है। देखिए, ये है वो तस्वीर जो मुझे ऐसा लगता है शायद आपके दिलों को छू रही होगी। छोटा बच्चा जिसने आके जैकेट ली, और उसके बाद इनको ये पता है फ़र्ज़ क्या होता है, और वो जो फ़र्ज़ है, ये देखिए, बच्चा, छोटा बच्चा भी अपने फ़र्ज़ को पूरा कर रहा है। सर, कितनी खुशी होती है जब इस तरह से बच्चे आते हैं और आपको शेक हैंड करते हैं। इनको देख के बहुत अच्छा लगता है। इनको ऐसा लगता है कि हमने इनके लिए कुछ किया है, तो उस खुशी को देखकर हम लोगों को भी उतनी ही खुशी होती है। और ये जो देखिए, ये वॉल ऑफ काइंडनेस है, इसका जो मतलब है, मकसद है, वो अभी मैं आपको समझा रही थी। और ये जो खुशियाँ हैं, ये खुशियाँ ऐसे ही बरकरार रहें, खुशियाँ दिनों दिन बढ़ती रहें, ये कोशिश हर दिन इंडियन आर्मी की हो रही है। तो हम मिशन सद्भावना में अब अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे और उसके क्या मायने हैं ये भी आपको समझाएंगे। चलिए मेरे साथ। आपको ये लग रहा होगा कि मैं इस वक्त ये हलवा क्यों बना रही हूँ। देखिए, जो हलवे की मिठास है ना, वो इस तरह से है कि आज जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं इस बर्फीली वादियों में, ठंड में, वो भी समझेंगे कि हर एक राज्य की अपनी एक विशेषता क्या होती है। देखिए, कश्मीर में
एक कल्चर है वो अलग है, लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश के भी उस कल्चर को, जिसमें हलवा शामिल है, अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ शामिल हैं, उसको मैंने सोचा क्यों ना आज इन बच्चों के साथ शेयर किया जाए। देखिए, जब तक हलवा बन के तैयार हो रहा है तब तक मैंने सोचा क्यों ना जो इस वक्त हमारे साथ ये प्यारे से चेहरे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पढ़ते हैं, उनसे कुछ सुन लिया जाए। तो आज आप लोगों के बीच में हूँ और मुझे लगता है आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होगा इस हलवे का। तो जब तक ये हलवा आए तब तक कुछ सुन लिए आपसे, तो सुना दीजिए। मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, जिसके वास्ते किसान है मेरा तन मेरा मन, है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, बलिए हो गया है और अब हम इनके साथ हैं। देखिए, इनके हाथ में प्राइज है, आप देख रहे हैं ना। इसी खुशी में मैंने सोचा कि आज हलवा, गर्मा गर्म हलवा बर्फ में, और एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी, और मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए भी ये बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि देखिए, गुडविल स्कूल का जो मकसद है वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन हर एक राज्य की अपनी खूबसूरती होती है, और आज इन्हीं चीज़ों को हम इन बच्चों के बीच से महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर, देश की सेवा करना चाहती हैं। और आर्मी गुडविल स्कूल में आकर के जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग को क्या सीखने को मिलता है? आर्मी आप लोगों को किस तरीके से ट्रेन करती है, किस तरह से पढ़ाती है? आर्मी जो यहाँ पे वो हमारे लिए एक विल पावर है, वो हमें सिखाते हैं, हमें ट्रेन करते हैं कि कैसे ज़िंदगी को जीना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत एक्सपीरियंस होता है ज़िंदगी का। अच्छा, आपके लिए आर्मी विल पावर है? कितनी बड़ी बात बोली, आर्मी इनके लिए विल पावर है, इनको सिखाती है ज़िंदगी कैसे जीना है। अच्छा, ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुमैरा हिलाल है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9th। अच्छा, आपके हाथ में भी ये प्राइस देख रही हूँ मैं। हाँ, हमने यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम किया था कश्मीरी में। हाँ। सो इसी वजह से हमें ये प्राइस मिला। अच्छा, तो चलिए भाई, आपके लिए भी मुंह मीठा करा देते हैं आपका भी। आप इसको पकड़िए और ये लीजिए आपके लिए हलवा, खाइए खाइए। अच्छा, ये बताइए, आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर, मतलब डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करना चाहती Yes. हैं। आर्मी आपको कैसे हेल्प करती है इन सब चीज़ों में? बहुत सारे हमें इंस्पायरेशन देती है और बहुत कुछ हमें सिखाती है कैसे लाइफ में जीना है एक्स्ट्रा। अच्छा, चलिए, अब आप भी अपना नाम बताइए। हशमत हुसैन, अच्छा, आपको किस ये प्राइस किस लिए मिला? ऑल्सो इसी कल्चरल प्रोग्राम के लिए। भाई चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर, ये बताइए। आई वांट टू बिकम अ जज। जज, कोई जज बनना चाहता है, कोई आप ये समझिए डॉक्टर बनना चाहता है, और कोई आईएएस बनना चाहता है। मैं देश की सेवा करना सबका जज्बा है, देश की सेवा करना आपका जज्बा। अच्छा, आर्मी कैसे सपोर्ट कर रही है आपको? आर्मी हर एक एंगल से हमें सपोर्ट कर रही है। जैसे कि हमने देखा कि अंदर क्या हुआ, हमें सपोर्ट किया, हमें यहाँ पे लाया उन्होंने, हमारे अंदर वो मतलब विल पावर बढ़ाई कि नहीं आप लोगों को यहाँ आना। मतलब हम कहीं बहुत दूर से रहते हैं, यहाँ पे नहीं रहते। हाँ, वहाँ से उन घरों में से हमें निकाला, इस बर्फ़ को बोला साइड में रखो, फिर आप यहाँ पे आओ, अपना जज्बा दिखाओ। हमारा हिडन टैलेंट जो है वो हमें बाहर लाते हैं। हम मतलब जैसा कि इन्होंने भी बोला, विल पावर है हमारे सब, मतलब हर एक एंगल से हमें सपोर्ट करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं हर एक चीज़ के लिए। बहुत अच्छा लगता है। यस मैम। हर किसी के मन में एक ही जज्बा है कि कैसे वो देश के लिए कुछ करे, कैसे देश को समर्पित अपने जज्बे को वो आगे बढ़ाए। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई फोर्स में जाना चाहता है, तो कोई क्रिकेटर बनना चाहता है। ये है वो नए कश्मीर की एक तस्वीर जो गुडविल स्कूल के ज़रिए आगे बढ़ रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, ये सिर्फ गुडविल स्कूल नहीं है, ये जज्बा है, और इस जज्बे और हौसले को, इस सद्भावना को हमें ज़रूर सैल्यूट करना चाहिए। आर्मी का मिशन सद्भावना आपके भी
दिल को छू रहा होगा, मैं बिल्कुल यकीन के साथ इस बात को कह पा रही हूँ, क्योंकि जिन चीज़ों को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ग्राउंड पर जिन चीज़ों को हम समझ रहे हैं, वो हमारे लिए एक नई तस्वीर के तौर पर है। लेकिन इस मिशन का पर्पस क्या है? कैसे इस मिशन के जरिए घाटी में एक नए सवेरे की उम्मीद तलाश रही है आर्मी, ये बात आज हम आपको बताएंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर महिपाल सिंह राठौर हमारे साथ हैं, VSM कमांडर 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू एंड वेलकम टू यू एज वेल। कश्मीर में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता, देखिए, सद्भावना प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है जिसका कैनवस बहुत वाइड है। उसमें एजुकेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसके लिए हम आर्मी गुडविल स्कूल्स चला रहे हैं। और ये सब फार फ्लंग इलाके में है जहाँ पे कि एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके कॉस्ट हाई हैं। तो जो नीडी लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एजुकेशन, उनको सब्सिडाइज रेट पे बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरा उनका एजुकेशन सब्सिडाइज करके स्पॉन्सर किया जाता है, तो उनका एनुअल फीस पूरी माफ़ करके या सब्सिडाइज करते हैं और हम सद्भावना से उसको पे करते हैं। और इसी तरीके से स्कूल में एजुकेशन के अलावा बाकी कई अलग एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम यूथ को एंगेज करते हैं, वुमेन को एम्पावर करते हैं, बच्चों को एक एक्सपोजर देते हैं, और गाँव के अंदर एक्टिविटीज़ कराते हैं जो कि यूजुअली इन इलाकों में देखने को या करने को नहीं मिलती। सर, आपने यूथ्स का जिक्र किया, आपने विमेन एम्पावरमेंट का जिक्र किया। कैसे ये चीज़ें, अगर हम विमेन एम्पावरमेंट को लें तो उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स चलते हैं? जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, तो वुमेन एम्पावरमेंट में हमारे पास में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स हैं, जहाँ पे कि गांव की औरतें आती हैं और वो आकर के, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टैलेंट है एम्ब्रॉयडरी में, स्टिचिंग में, निटिंग में, क्योंकि सर्दी में स्वेटर्स की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में आके वो लोग वहीं पे उन्हीं की लेडी होती हैं जो उनकी सुपरवाइज़र और इंस्ट्रक्टर होती हैं, और वो इनसे ये काम करवाते हैं, सिखाते हैं। मशीनें पूरी लगी हुई हैं, और वो सीखने के बाद जो सामान बिकता है लोकल मार्केट में, उससे जो कमाई होती है वो इस लेडी को मिलती है। और जब वो अपनी ट्रेनिंग कर लेती हैं, हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं, और उसके बाद जब वो घर में जाते हैं तो हम उनको सिलाई मशीन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिनमें काबिलियत होती है, ताकि वो घर से अपना एक एज ए एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट अगर करना चाहें और लोकल टेलर्स को बना के कुछ सिल के देना चाहें तो वो भी पॉसिबल होता है। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ऐसे स्कीम्स हैं जो कि सद्भावना के नीचे आती हैं।